ध्यान इन आँखों के पीछे कब टिकता है तो सुने। साथ संगत जी, जब हम सिमरन करते हैं और फिर भजन करते हैं तो हमारा मन बाहर मुखी हो जाता है और हम सभी की यही परेशानी है, क्योंकि हम सब चाहते तो ये हैं कि सिमरन भजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, लेकिन हमारा जो मन है तो ये हमारे आगे बाधा बनकर खड़ा हो जाता है। इसलिए हम परमार्थ के मार्ग पर तरक्की नहीं कर पाते हैं और फिर हम जैसे कल थे वैसे ही आज हैं और लगता है कि आगे भी ऐसे ही रहेंगे। अब देखो, ध्यान तो सभी लोग करते हैं, हमारा रोज रोज सिमरन भजन करना और डेरे में जाकर सतगुरु के दर्शन करना, तो भाई ये तो एक अभ्यास है। हम हर रोज ये अभ्यास करते हैं ताकि किसी न किसी तरह हमारा मन गुरु के नाम के साथ जुड़ जाए, गुरु का ध्यान करे, जिससे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा परमार्थ के मार्ग पर तरक्की हो सके। मगर हमारा मन हमें यह नहीं करने देता, आगे आकर रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है। हुआ मन आज दुखदाई, कहूँ चाल इस गाई। ये स्वामी जी महाराज की वाणी है। आप जी फरमा रहे हैं कि ये जो चाले चलता है मन, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए समझें कि ये मन हमारे दुख का कारण क्यों है। धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि अंत वेले अगर कोई परमात्मा का ध्यान कर ले तो फिर उसको बार बार इस 84 लाख जिया जून में नहीं भटकना पड़ता और वो इस 84 के जाल से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। और ये तब होगा जब अंत समय परमात्मा का ध्यान कर ले। तब सतगुरु के शब्द को जो अंत समय में जप कर ले, श्वास श्वास जप ले, वो इस संसार से जा रहा हो तब, और उस समय उसका ख्याल सतगुरु के साथ जुड़ा रहे, तो फिर उसका इस मृत्यु लोक में आने जाने का सिलसिला खत्म हो जाता है। मगर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अंत समय में गुरु नाम का जाप कर ले तब। मगर भाई, हम तो ना ही दिन में और ना ही हफ्तों में और ना ही महीनों में सतगुरु का नाम नहीं जपते हैं, सतगुरु का ध्यान ही नहीं करते। तो फिर आप ही सोचें कि ये अंत वेले संभव है कि उस समय हमें ध्यान आ जाए सतगुरु का, जिस समय हम यहाँ से जाने वाले हैं? तो भाई नहीं, ध्यान आएगा ही नहीं, सतगुरु का ध्यान आएगा ही नहीं। तो भाई नहीं ध्यान आएगा सतगुरु का, और ना ही ध्यान हम करते हैं, और फिर इसलिए खुआरी होती है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। इसलिए जन्म और मृत्यु तो बाद की बात है। हम कहते हैं कि जो सुबह से लेकर शाम तक जो गुरु का नाम जपते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं, तो केवल वही सुखी रहते हैं। इसलिए सभी संत महात्माओं ने यही कहा है कि हम इन विषय विकारों में फंसकर उस परमात्मा को भूलकर बैठे हुए हैं। इसीलिए जब हम सिमरन करने बैठते हैं, सतगुरु का ध्यान करने बैठते हैं, तो हमारा मन नाम का सिमरन नहीं करता है और वो उस समय दुनिया का सिमरन करने लग जाता है। मन पांचों के बस पूरा, मन के बस नहीं पांच, जित देखो तित और, लगी चित भागु तित आँच। हर तरफ आग लगी हुई है, इस मन के द्वारा लगाई गई आग इस तरह की है कि नहीं बुझ रही है। कितनी भी कोशिश कर लो, हमारा मन इन पांचों के वश में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हीं में फंसा रहता है और हमें इन्हीं में फंसा के रखता है। और इन्हीं ने हमारे मन को भ्रमित किया हुआ है और जिधर भी देखो तो उधर ही इस मन का पसारा है। इसलिए हम नाम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो साथ संगत जी,
आज हम इसीलिए यह सत्संग फरमा रहे हैं कि भाई इस मन को साधने की कोशिश करें ताकि हमारा मन सध जाए। इसलिए भाई अगर हमें नाम के सिमरन का सही ढंग का हमें तरीका पता चल जाए और हम कोशिश करें और हम हफ्ता भर चार्ज रहें कि चलो भाई इस तरह से नाम का सिमरन करेंगे हमारा फायदा होगा, तो फिर भाई इस सत्संग को जरूर सुनना चाहिए और अंत तक सुनना चाहिए ताकि हमें समझ में आ जाए। क्योंकि भाई यही कहा जा रहा है कि नाम का सिमरन करना है, वह मन आज दुखदाई। भाई सभी का मन दुखदाई है और इसकी चाल इस तरह की है कि ये पांचों इंद्रियों के बस में रहता है और फिर इन्हीं की अनुभूति करते हुए सारा दिन सारी रात सारी जिंदगी ही भ्रमित रहता है। ना डर गुरु का ना भय जाना, गिरे नित पाप में जाई। हुजूर स्वामी जी महाराज एक जगह और फरमा रहे हैं कि इसे किसी भी बात का डर नहीं, इसलिए समझने की कोशिश करें ये मन कितना निडर है। सतगुरु ने हमें नामदान दे दिया है। कहते हैं गुरु शब्द स्वरूपी परमात्मा है और इसे गुरु का रति भर भी डर नहीं है और ये भी नहीं सोचता कि अंत वेले इसकी जम खुआरी करेंगे और ये रोजाना नए नए पाप करता है। और नाम का सिमरन करते समय अगर हमारा मन गुरु नाम के सिमरन के साथ जुड़ जाए, गुरु के ध्यान के साथ जुड़ जाए, तो फिर 100 जन निर्मल जिन आप पछाता, गतमित तिन ही पाई। ये तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी है। आप जी फरमा रहे हैं कि वो जन निर्मल है, पवित्र है, जो अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। और कैसे? गतमित तिन ही पाई, जिन्होंने सतगुरु द्वारा दिए गए नाम को सही ढंग से पहचान लिया है और फिर उन्हीं की गत उन्हीं की मत सब कुछ ही संवर जाती है। 100 जन निर्मल जिन आप पछाता। अब समझने की कोशिश करें कि स्वामी जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि किस तरह से मन चाले चल रहा है। ना ही इसे गुरु का डर है, ना ही इसे जम का भय है। और दूसरी तरफ तीसरी पातशाही जी हमें समझाते हैं कि हमें इस तरह से गत प्राप्त हो सकती है, हमारी मत सुधर सकती है और हम नाम का सिमरन कर सकते हैं। और जब हम नाम का सिमरन करने बैठते हैं तो फिर हमारा नाम के साथ ख्याल जुड़ता नहीं है, ये दुनिया की तरफ दौड़ता रहता है। और मैं तो अभ्यास करता रहता हूँ नाम के साथ जुड़ूं, मगर फिर मन बाहर की ओर दौड़ जाता है और फिर मन को गुरु के स्वरूप के साथ शब्द के साथ समेटूं और समेट कर इस स्थान पर रखूं, मगर ये फिर बाहर की ओर दौड़ जाता है और उलझ जाता है इन 9 द्वारों में और यही सिलसिला चलता रहता है। मगर भाई ये अभ्यास है, अगर सही ढंग से अभ्यास करते रहेंगे तो एक ना एक दिन जरूर जीत जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना कि सिमरन भजन करने से हमारा जो फैला हुआ ख्याल है तो वो जुड़ जाता है और फिर वही ख्याल ऊपर की ओर उठता है। और अगर वो ख्याल ऊपर की ओर उठने लग जाए तो फिर जब हम भजन करने बैठेंगे तो फिर हमें भजन में शब्द धुन सुनाई देती है और शब्द का प्रकाश दिखाई देता है। और इस बात का जरूर ध्यान रखना कि वो शब्द धुन और शब्द का प्रकाश हमें और ऊपर की तरफ ले जाता है। नाम सिमरन, नाम का भजन और ध्यान, ये सिर्फ हमें एक स्थान से दूसरे स्थान यानी सचखंड तक ले जा सकते हैं, मगर इससे भी ऊपर एक स्थान है तो वो केवल शब्द का प्रकाश और शब्द धुन के द्वारा ही संभव है, वैसे नहीं।
करे सत्संग सुने बानी, समझ तू भी नहीं आई। अब देखो, कितने ही सत्संग सुन लिए, कितनी ही बानियां सुन ली, मगर फिर भी हमें कुछ भी समझ में नहीं आया और आएगा भी नहीं। और ये क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारा जो मन है तो हम उसे नहीं जीत पाते हैं। मन जीते जग जीत। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम मन के साथ लड़ने झगड़ने लग जाएं, क्योंकि लड़ाई से किसी का कभी फायदा नहीं हुआ है। इसलिए इस मन को प्यार से समझाओ और बार बार समझाओ। और फिर जब बार बार समझाओगे तो फिर उसको समझ में जरूर आ जाएगा। मन समझ जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर समझाने का तरीका आना चाहिए। इसलिए इस तरह से समझाओ कि वो जैसी बोली समझे, वैसे समझाओ। सुवान की पूंछ जो जानो, कभी छोड़े ना टेढ़ आई। सुवान यानी के कुत्ता। हम देखते हैं कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। और बिल्कुल इसी तरह हमारा ये मन है, बिल्कुल उस सुवान की तरह बार बार वहीं आ जाता है। हम शुरू करते हैं मगर अंत में फिर वहीं आ जाता है। अब जिसने सारी ही जिंदगी गुरु के नाम का सिमरन नहीं किया, गुरु नाम का ध्यान नहीं किया है, ना ही कोई सेवा की है, अब अगर वो व्यक्ति सोचे कि अब अंत वेले में उसे सतगुरु के स्वरूप का ध्यान आ जाएगा और परमात्मा का नाम जप लेगा, तो नहीं। क्योंकि अंत वेले तो वो खुआरी होती है। मृग सम होए सदा चंचल, कभी लेवे ना थिरकना। जैसे मृग होता है तो वो बड़ा ही चंचल होता है, वो थिरकता रहता है, इधर उधर उछलता रहता है। तो इसी तरह हमारा मन है, कभी इस डाली पर, कभी उस डाली पर, कभी ये सोच लिया, कभी वो सोच लिया। इसलिए अपने मन को एक जगह टिकाओ। अगर सिमरन भजन करने का ठान लिया है तो फिर पूरी हिम्मत के साथ और पूरी मेहनत के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि ऐसे बात नहीं बनने वाली है। साधो सतगुर अलख लगाया, जब आप दर्शाया। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि उस सतगुरु ने उस अलख जिसे कोई नहीं देख सकता है, उसे लखा दिया है, उसे अंदर में दर्शा दिया है। और जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो वो अलख अंदर से हमें अपने अंदर मिलता है। तो उसे अंदर से मिलने के लिए हमें सिमरन करना पड़ेगा और हमें भजन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक जगह पर बैठकर नाम का सिमरन करना है। नाम को हर सांस के साथ जपना है और कुछ नहीं करना। मित्र ना जानो बेरी पूरा, घुर भक्ति में डारे दूरा। ये मन हमारा मित्र नहीं है, ये हमारा दुश्मन है। मगर इस दुश्मन के साथ हमें लड़ाई से काम नहीं लेना है, हमें इसे समझाना पड़ेगा प्यार से। जो हमें गुरु भक्ति से दूर करता है तो इसे प्यार से समझाओ कि गुरु भक्ति से दूर मत कर, क्योंकि गुरु भक्ति करते रहे तो ही इस कलयुग में सुखी रह सकते हैं। दारा सुत संपन्त परिवारा, डारे काम क्रोध की धारा। अगर हम इन परिवार में, इन रिश्तेदारों में उलझे रहे तो फिर भाई आगे कैसे बढ़ेंगे। इंद्री भोग बास भरबावे, भक्त विवेक नाम करावे। सब कुछ ही नाम कर देता है, विवेक भक्ति सब कुछ ही चला जाता है। इसलिए अभ्यास ऐसा होना चाहिए कि अगर एक बार चौकड़ी मारकर नाम का सिमरन करने बैठ गए तो फिर हमारा ख्याल नाम के सिमरन के साथ ही जुड़ा रहे। और एक बार सतगुरु का ध्यान करने लग गए तो बस फिर सतगुरु का ध्यान ही रहे, सिर्फ ध्यान गुरु के स्वरूप का और कुछ भी नहीं, केवल यही। इसलिए जो ऐसा करते हैं तो वो भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं, और वही इस संसार में सुखी हैं, और बाकी तो सारे दुखी हैं। कबीर मन पर्वत हुआ, अब मैं पाया जान, ताकी लागी शब्द की निकसी कंचन खान।
कबीर साहब जी हमें समझा रहे हैं कि मान लो कि मन पर्वत की तरह है, यानी कठोर है। अगर उसमें शब्द की रटंकी लगा दी जाए तो कहते हैं कि निक्सी कंचन खान, उसके अंदर सोने की खान निकलने लग जाती है। तो कबीर साहब जी फरमा रहे हैं कि जो हमारा कठोर मन है तो इसे समझाओ कि शब्द के साथ जुड़े, शब्द बिना सारा जग अंधा, काटे कौन मोह का फंदा। शब्द बिना ये मन नहीं जागे, करो चाहे कोई अनक विधा, चाहे कितनी भी अनेक विधान करके देख लो, मगर ये मन बिना शब्द के नहीं जागेगा, ना ही मानेगा। इसलिए इस मन को जगाओ, चाहे जैसे भी जगाओ, मगर जगाओ। और यही एक सच्ची खोज है उस परमात्मा के साथ जुड़ने की, सच्चा मार्ग है। और कोई तरीका या मार्ग नहीं है उस परमात्मा के साथ जुड़ने का। तो भाई जैसे समझाया गया है उसे समझने की कोशिश करें। हम रोजाना सिमरन भजन करने बैठते हैं और हमारा जो मन है दुनियादारी की शक्लों और पदार्थों में दौड़ाता रहता है, इसलिए सभी का दौड़ाता है। इसलिए हमें सभी को चाहिए कि अपने ख्याल को अंदर की ओर समेटें। जब सिमरन करने बैठे और लगे कि हमारा मन बार बार बाहर की ओर जाता है तो भाई उसे अंदर लाएं, उसे प्यार से प्रेम से समझाओ। फिर धीरे धीरे ये अभ्यास रोजाना करो और जब ये अभ्यास बढ़ जाएगा तो फिर हमारा मन बाहर की ओर भटकना बंद कर देगा और फिर धीरे धीरे हमारा ध्यान हमारी आँखों के पीछे टिक जाता है। मगर इसके लिए सख्त अभ्यास करने की ज़रूरत है, मन को समझाने की बात है। और जब मन मान जाता है तो ये बहुत ही सरल हो जाता है।